कल्चर में तो ये अब आप अगर आप बुरखे में जा रहे हो ना, तो जो सामने वाला बंदा है, वो आपको घर तक ताड़ के आएगा। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। बिल्कुल अगर आप ये जो मैं भी कर रही हूँ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में बैचलर्स कर रही हूँ। इतना मुश्किल ना है इसका। ठीक है। नहीं, आप सीख जाएंगे। मैंने कोशिश की सीखने की, मैं नहीं सीख सका। अच्छा। अब आप ही बताएं बस। शीया, सुन्नी, ये सब हिंदू, चेक कर महाजिर, पंजाबी, पठान, ये सब चेक करा लो, मैं तो कहती हूँ वो पड़ेगी भी चेक निकाल कर। लो, इस्तिखारा भी निकाल के फिर आप सही करो। था, आपने घुमा दिया। मैं कह रहा हूँ एज मैटर नहीं करती, अब जो कह रही हो वो सही कह रही हो। नहीं मैटर करती है। अगर आप 20 साल का और आपको बंदा आपको 40 साल का मिल रहा है, आप पागल आप लोग हैं। रिक्शा वाले माशाल्लाह 250, वो तो 300, बहुत 500, ऐसा लगता है कि भाई के पूरी पूरी जायदाद ही नाम करा लो तो बस। और प्रॉपर होती है। जो लोग नहीं जानते कि इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है नहीं होती, वो बताती है कि इकरा यूनिवर्सिटी में प्रॉपर पढ़ाई होती है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ अलीज़ा मौजूद हैं, जो कि इकरा यूनिवर्सिटी की मेडिकल की स्टूडेंट हैं। इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और इनके पास क्या क्या चैलेंजेस इनके साथ आते हैं जब यूनिवर्सिटी आती हैं जाती हैं। तो ये सारे सवालात हम इनसे आज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मेडिकल में क्या फील्ड में क्या काम कर रही हैं, बताएं मुझे पहले। देखिए जी, मैंने मेडिकल चूज़ किया। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से मेडिकल, मैंने मैट्रिक इंटर मेडिकल से ही किया, तो मैं फर्दर ऑन भी मैंने मेडिकल ही चूज़ किया। बट समहाउ मेरा ये था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मैंने बीडीएस करना था। बीडीएस ही होता है कि अच्छा, आप डेंटिस्ट करते हो। तो ठीक मैंने है। बचपन से मेरा तो ये था कि जी मैंने एक ट्रैक पे जाना है, विच इज़ कि मैं डेंटल ड- बीडीएस था। अब मैंने जो है वो नहीं दिया, वही एमकेट नहीं दिया था। तो अब वो ये हुआ कि जब एमकेट ही नहीं दिया तो आप एमबीबीएस या बीडीएस नहीं जाते। नहीं कर सकते। तो जब आपका एक फोकस होता है ना कि अच्छा यार बचपन से मैं आपको इसी वे में जाना, इसी वे में जाना, तो आपके पास कोई डेंटिस्ट अदर ही वे बनना आप है। सोचते ही नहीं हो। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ ठीक कि है। जी मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं कि मैं दूसरा लूँ क्या। हम्म। तो अब हुआ ये कि जब मैंने बीडीएस मुझे नहीं मिला, तो इस तरह होता है जैसे बच्चा गुम जाता है ना, उसी तरह हो गया। मैं भी अपने वे से डिस्ट्रैक्ट होकर डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं। गुम गई। ठीक है। तो अब मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ सर्च किया। मैंने कैसबिट गई, कैसबिट में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। हाँ, कैसबिट मुझे नहीं समझ आई। मैंने वहाँ पे कैसबिट में बीबीए पे किया था, बट कैसबिट मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने सही। कैसबिट ड्रॉप किया। ठीक फिर है। मैंने सर सैयद में गई। सर सैयद की अपनी एक पूरी स्टोरी है। वहाँ पे मैंने अपने बाप का पैसा उड़ाया है, क्योंकि माय फादर इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी ठीक भी है। मुझे इस तरह नहीं कहा कि तुमने मेरा पैसा ये किया वो किया। कितना पैसा उड़ाया? यार देखें। पता तो चले ना। ये सीन ये है कि भाई उस वक्त जब मैंने एडमिशन लिया था, तो मैंने 90,000 पे किया था सर पे करके सैयद। फीस वगैरह पे कर दी थी आपने? जी। तो अच्छा मैंने एडमिशन ले लिया, मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने टेस्ट दे दिया, सब कुछ डन था। बस ये था कि मैंने वहाँ पे बस अब एंट्री देनी है, ज्वाइनिंग देनी है। ठीक है। मैं घर वापस आ गई। अच्छा बात ये है कि मेरे भाइयों ने, मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह बड़े मुझसे, उन्होंने वहीं जो है वो वहीं से पढ़ा है। वहीं से पढ़ा है, इंजीनियरिंग उन्होंने की है। मेरे चाचू वगैरह सब ने वहीं से पढ़ा हुआ है। तो अब आप आपने कहा कि मुझे वहाँ से नहीं पढ़ना। ऐसा ही ऐसा ही आप ऐसा ही यही है। सपोज कर लें, आप यही सपोज कर लें। कि जहाँ से सबने पढ़ा जहाँ वहाँ से से सबने पढ़ा वहाँ से मैं क्यों पढ़ूँ? ये हुई ना बात। अब आपने बोला ना, हाँ, दिल की बात। तो ये हुआ, तो मैंने वहाँ पे फीस सबमिट करवाई, सब कुछ हो गया, बस मेरी ज्वाइनिंग रह गई थी। तो मैंने, अब मेरी अम्मा मुझे अभी भी इस बात पे कहती है कि वहाँ पे तो नहीं कर दिया वहाँ, लेकिन मेरे फादर ने मुझे कभी भी इस तरह नहीं बोला। तो ठीक है। मेरी क्या कहते हैं, मैंने वो दे दिया, मैंने 90,000 वहाँ पे डूब गया समझ लें, कुछ हासिल ही नहीं हुआ उससे। हाँ, वहाँ डेफिनेट पे सी बात है। वो नॉन रिफंडेबल था। रिफंडेबल तो नहीं होता, कहीं ठीक पे है। भी नहीं होता वो तो। हाँ जी। तो अच्छा अब मैं सोचूँ मैंने भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? हाँ, अब मैंने इकरा में गई ना, मैंने इकरा पे मैंने अपनी परसेंटेज वगैरह बताई, ठीक है। मैंने बताया भाई मुझे मेडिकल लेना है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये 4 फील्ड्स ऑफर हो रही हैं उस वक्त। ठीक है। तो जो थी बीडीएस फार्मेसी, आपको वहाँ भी ऑफर नहीं हुआ? नहीं वहाँ पे बीडीएस नहीं था। था ही नहीं। नहीं, वहाँ ठीक पे है। मुझे फार्मेसी मिली और डीपीटी मिला, और जो है ये जो मैं भी कर रही हूँ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में बैचलर्स कर रही हूँ। इतना मुश्किल ना है इसका। ठीक है। नहीं, आप सीख जाएंगे। मैंने कोशिश की सीखने की, मैं नहीं सीख सका। अच्छा। अब आप ही बताएं बस अच्छा, इसको। जो मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कर रही हूँ, उसमें मेरा अभी 4th ईयर स्टार्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मुझे साइकोलॉजी ऑफर हुआ, तो मैंने फार्मेसी और डीपीटी नहीं करना था। सही। तो अच्छा, अब मैंने बस इस तरह टिक किया जैसे होता है ना, यूं यूं करके टिक और लगा गेम दिया। जब खेल रहे होते हैं गेम बस जब स्टॉप। खेल रहे थे स्टॉप करके टिक लगा बस दिया, क्योंकि अब मुझे कुछ पता पता ही ही नहीं कहाँ था कि जाना है। भाई ये कोई फील्ड भी है या इसके बारे में। मैंने नाम ही पता था, मैंने कहा नाम सुन के तो बड़ा शशके वाला लग रहा है, यही ले लो। तो खैर मैंने जो है सही है। उसमें न्यूट्रिशन में अपना जो है एनरोल करा लिया। मैंने जो है वो दे दिया ना सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर तो जो है अब वो निकला उसमें फिजिकल में। फिर उसके बाद जो ठीक है है। कोरोना आ गया जी। अब अच्छा, कौन सा सेमेस्टर था कोरोना के टाइम पे आपका?
मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था, उसके बाद कोरोना आ गया ठीक था, है। तो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया, सब उसमें सही है। सबने मजे किए हैं, जब क्लासेस ली नहीं ली हाँ, सब पास हो गए तो ना। आपकी सारी एंटरटेनमेंट भी नहीं होती होगी, नहीं ऑब्वियसली सब बंद था, सब तो कुछ ही बंद सब हो कुछ गया? ही वो था, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी उस वक्त ऑफ थी। फिर हाँ थोड़े टाइम बाद आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 1 साल साल बाद साल भर के बाद कुछ खुले, इस तरह हुआ था कि आप थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा खुल थोड़ा फिजिकल होता था, थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन होता था, इस तरह होता था। तो इस तरह करते करते जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो हूँ अपने लास्ट ईयर पे आके पहुंच चलें गई अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। तो बस अभी अभी पेपर देने या हो गए? नहीं मेरे तो पेपर्स हो गए जी, अच्छा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के पेपर्स हो गए मेरे। अब सही जो है। है मेरे सेवन लाइफ सेमेस्टर। कैसी है इकरा यूनिवर्सिटी में थोड़ा-सा? इक्रा यूनिवर्सिटी में लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गुजारते हो। सही, लाइक दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो होते ठीक हैं है। जो अच्छा जी यूनिवर्सिटी रंग-बिरंगी वाले मैंने देखे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, रंग-बिरंगी बालों वाले होते हैं। देखें वो तो फिर आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है ना। ये तो ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हाँ ऐसे। जी, कि आप जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं तो टिकटॉक यूज नहीं करती, हाँ, लेकिन मैंने हाँ। टिकटॉक पर आप सुना। टिकटॉक यूज़ नहीं नहीं करती? मैं यूज नहीं करती। बड़ी तो बात है। नहीं मैं टिकटॉक का मैंने आज तक डाउनलोड नहीं किया अच्छा, टिकटॉक। नहीं मैं भी नहीं करता हूँ, अभी मुझे अच्छा जी, समझ नहीं आया। जैसे आप टिकटॉक के मैंने सुना है कि दो तरह के हर प्लेटफॉर्म पे हाँ, दो हाँ, तरह हाँ, के वो हाँ, होते हैं बिल्कुल ऐसे कि ही है। आप जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो खैर अब हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ निकल गए। खैर यूनिवर्सिटी में देखें दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो होता है कि भाई आप जो है किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी को लाइफ लाइफ गुजारते हो। कैसे एक गुजार तो रहे ये होता है भाई यूनिवर्सिटी आए, क्लास ली, और चले गए, चले जी घर गए। ठीक है। अब दूसरा ये होता है कि अच्छा जी क्लास तो 9 से 3 हो गई, ठीक है, 9 से 12 क्लास उसके हो गई। बाद अब जो है 3 घंटा है मेरे पास, मैं अपना इवेंट्स करवा लूँ, या मैं अपना जो है दोस्तों के साथ दोस्तों के चिल साथ कर लूँ, घूमना, या मैं इधर चले जाऊँ उधर ठीक चले है। जाऊँ, इस तरह होता था। अच्छा मैं जो बंक हूँ मारते थे क्लास में, आराम से मार सकते हैं इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर या नहीं? ऐसे ही पूछ यार रहा हूँ। अटेंडेंस का बहुत इशू करा आपको बंक तो आप मार लो, लेकिन जो लेकिन अटेंडेंस अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस रोल रुला देते रोल हैं। जाते हैं, फिर आपका जो है बड़ा मुश्किल होता है कि आपकी अटेंडेंस पूरी 75%, अब तो आई थिंक 80% का है, मुझे नहीं याद हाँ, है, हाँ, 75% तो है कि 75% होगी तो ही आप उसमें पेपर्स में बैठोगे, पेपर्स में, अदरवाइज आपको पेपर में बैठना अलाउड ही नहीं है। वो आपको सही है, बैठने भी दे देंगे तो वो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, एफ आएगा आपके पास, सही। ठीक है। तो भाई अटेंडेंस दूसरा का किस्म का बताएँ, पहले किस्म का तो बताया कि मतलब आपने आए और चले गए। हाँ, तो मैं जो थी वह थी दूसरे किस्म वाली। अच्छा, हाँ फुल जी, एंटरटेनमेंट। हाँ तो जी, वो तो इतने इवेंट होते हैं, तो फिर आप तो बड़ा एन्जॉय करती होंगी। जी। इतने इवेंट्स होते हैं, किसी काम के भी होते हैं वो या बस? यार देखिए इवेंट्स तो आपके ऊपर है कि आप उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप एक तो आपके इवेंट्स से जो होती है आपकी पीआर बनती है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली। बाकी आप जो है आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो साथ के वो होते हैं, हाँ, उनसे हाँ, आपकी अच्छी बातचीत, आपका मेजर ये होता है कि आपकी टीचर से बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है, टीचर से सही। बहुत अच्छी बातचीत हो जाती है। और फिर टीचर्स का ये होता है कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक हाँ, टीचर्स हाँ, आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं। भाई ये भी ठीक है। यार वाला फ्रेंड नहीं, मतलब एक ऐसा मतलब हाँ फ्रेंडली जेस्टर वाला जो होता है कि हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। आराम से कम्युनिकेट हाँ, करते हैं ना, ऐसा ना हो कि मतलब होता है ना कि बस सुबह 9 बजे वाला एकदम ना सख्त टीचर होते जी, हैं। जी, जी, ऐसा वैसा काम नहीं किया तो हाँ, बस हाँ, नहीं ऐसा नंबर, बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं होता था। होता है। तो खैर इवेंट्स का ऐसा होता था, मैं इवेंट सोसाइटी में होती थी, तो जैसे इवेंट्स वगैरह होते थे तो उसमें जैसे पार्टिसिपेट करना, और ठीक है। जैसे किस वॉलंटियर तरह के वगैरह। इवेंट मज़ा आता था आपको? यार होते किस तरह के इवेंट हैं? हर तरह के इवेंट होते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ऑटो शो भी हुआ, सूफी नाइट भी हुई, अभी हाँ, अभी हाँ। रिसेंटली भी सूफी नाइट हुई थी, वहाँ पे अभी आसिम अजहर का कॉन्सर्ट भी हुआ, हाँ, हाँ। और कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं। बाकी स्पोर्ट्स भी होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में आप ओलंपिक्स, हाँ, यूनिवर्सिटी के हाँ। ओलंपिक्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं, क्रिकेट तो होता है। स्पोर्ट्स वगैरह में भी एक्टिविटी थी आपकी या नहीं? जी नहीं, मेरी स्पोर्ट्स में वो एक्टिविटी नहीं थी। जैसे मैंने लेना था बैडमिंटन वगैरह में, बट फिर मैंने जो है वो ड्रॉप ही कर दिया, मैंने कहा नहीं छोड़। बस सोशल एक्टिविटीज़ है। सोशल क्योंकि उसमें आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़े। रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आप कराची की गर्मी तो आप देखते हैं भाई, धूप कितनी होती है। नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना। अभी तो देखिए सर्दियाँ चल रही है, लेकिन बाहर इतनी गर्मी सख्त अभी थी, धूप। 30 प्लस टेम्परेचर हाँ बता रहा जी है वो। ऐसा ही है। तो इस वजह से जो है मैंने तो खैर नहीं, मैं हाँ वैसे जो इवेंट्स होते हाँ, हैं वो हाँ। रात में होते हैं, तो वो इवेंट्स का चिल सीन होता है, इवेंट वगैरह आप कर लो तो सही सही। है। रात में आने-जाने का मसला कैसा था? यानी कि आने-जाने में क्या चैलेंजेस आपको आते थे, क्या मसाइल आते थे? इवेंट्स में इवेंट्स में या नॉर्मल भी अगर हम अच्छा कभी नॉर्मली देखिए, बात ये होती है ना कि भाई अगर आप ट्रैवल आप अकेला आप कर रहे हो ना कहीं पे, तो आप अगर बहुत आप मुश्किल दोपहर है, में करो, फीमेल का। रात में करो, शाम में आप एक एज अ फीमेल आपके लिए मुश्किल ही होता है कि आप किस हमारे तरह। कल्चर में क्या हम इसको चेंजेस करें, इतना मुश्किल है। सब सब फीमेल्स कल्चर में तो ये अब आप अगर आप बुरखे में जा रहे हो ना, तो जो सामने वाला बंदा है, वो आपको घर तक ताड़ के आएगा। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, बिल्कुल अगर ऐसा आप ही है। जीन्स टी शर्ट में जा देखता रही रहता है, हो, देखता क्या तब भी पता वो नहीं। आपको अपनी नजरों से खा जाएगा, हाँ, ठीक है। वो आपकी ड्रेसिंग पे डिपेंड नहीं करता कि आपने बुरखा पहना हो तब भी वो देखेगा, आपने सही है। जीन्स टी शर्ट पहना हो तब भी देखेगा, आपने कुर्ता शलवार पहना हो तब भी वो देखेगा, उसका काम ही देखना है,
ठीक है, तो वो अपना काम करके जाएगा। वो प्री अजम्पशन बना रहा होता है, पूरी फिल्म चला रहा होता है हाँ पीछे। जी, हाँ जी, इस तरह होता है कि वो अगर ये बुरखे में तो इसका चेस्ट का कैलिबर कैसा होगा, भले हाँ। बुरखे के अंदर वो जीन्स टी-शर्ट में नहीं, निकले। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके उनके पास कोई स्कैनर है, उसके अंदर वो फ़िल्टर कर वही मैं वो आपको पूरा बताया फ़िल्टर ना, अपनी नज़रों से जो है वो अंदर से पूरा स्कैन करके जो है आपको वो पूरा चला रहा डिटेल होता है। बता देते हैं। तो वो देखें, तो बात ये हुई थी कि कैसे किस आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं? नेग्लेक्ट कैसे करती हो आप उसको? आप उसकी तरफ देखें ही ना, आप इस तरह इग्नोर करें जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ठीक है? क्या नहीं, वो मतलब? तो उतना खतरनाक देख रहा होता है, वो तो बाइक चलाते हुए भी तो कभी बाइक चलाते हुए तो ऐसे देखते हुए जा रहे थे, वो सामने ट्रैफिक नहीं देख रहे होते तो हैं। अगर आपके पास इतना वो है ना, विल है, तो आप उसके मुँह पे बोलें कि बेटा घर तक छोड़ के आओगे। मैंने एक दफ़ा बोला, अच्छा बोला आपने? मैं रिक्शा से जा रही थी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी, कहीं और जा रही थी। तो वो ऐसा मुड़ के यूँ करके ना घर तक छोड़ के आया। मैंने कहा इधर से आ तो जो कहाँ तक छोड़ने जाओगे? तो वो चले गया। तो या आपके बस पास इतनी ही हिम्मत होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। मतलब वो सिर्फ़ आपको देखता ही रहता हाँ, है, देखते ही रहते हैं, मतलब वो वही। अब देखें, हमारे कल्चर में क्या है कि अच्छा अगर अबाया पहना हुआ है ना लड़की ने, तो ये बहुत हाँ, अच्छे घर की है, अच्छा ऐसा वैसा वैसा। अगर आपको क्या पता अबाया के नीचे उसने जीन्स टी-शर्ट पहना, जीन्स वहाँ की जाके जो है वो जीन्स टी-शर्ट में आ जाए फिर। होता है, होता है। तो और अगर एक लड़की जो है वो जो कुर्ता शलवार पहना शादियों में है, होता है, मैंने देखा ऐसा। शादियों की बात तो अलग है। अब जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह में नहीं, इस तरह होता है कि लड़कियाँ आती हैं, भाई अबाया में आती हैं, लेकिन अंदर से तो जीन्स टी-शर्ट निकल रहा होता हाँ, है, तो निकल वो गए। जीन्स टी-शर्ट पहनना ऐसे वो बुरी। इनर सही करने की कोशिश हाँ, नहीं कर मतलब रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए करती हैं, वो हमारे कल्चर की वज़ह से ही करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि वो अगला बंदा उनको देखे ना, ताड़े सही ना है, भाई, ठीक है। ते नहीं, मैंने इस कई वज़ह से। कोट सुना था कि आपको अंदर जो सही करना है ना, वो खुदा के लिए सही करना है, यानी जी, अपना इनर। जी, मतलब आप लेकिन दिखावा नहीं अपीयर करें ना। अपीयर जो है ना, वो लोगों के लिए होती है। अब यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, तो लोगों ने अपनी अपीयरेंस ऐसी कर ली कि हाँ लोग जी, जो देखना चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं। ऐसे लेकिन ही अंदर से तो वही है, ऐसे ही अंदर से तो सेम ही है ऐसे ही सबका। फितरत आपकी वही रहती है, आप जितना भी आप कितना ऊपर कर से लें। चेंज कर लो, वैसे और वो ही जो इतना रहता है। वो कोशिश करते हैं, वो टॉन्ट मारते हुए जा रहे होते हैं, भाई दुपट्टा तो पहन लो, या हाँ, बाइक का अगले कि वो नहीं गिर रहा होता दुपट्टा, लेकिन जाते हुए उनको बोलने का शौक होता है ना, मैंने बस देखा है कि बोलने वो वाले का मुँह आप रोक नहीं सकते। वो उसको शौक होता है कि भाई दुपट्टा सीधा, भाई तुम्हें क्या पड़ी है मतलब। अच्छा, कल्चर में हम उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते ना, किसको किसको क्या बोलोगे। कितनों को करेंगे आप? एक थोड़ी हज़ार लोग हैं। सही है। तो ख़ैर मैं बता रही थी, अच्छा यूनिवर्सिटी में आने-जाने में हम्म। प्रॉब्लम देखिए सबको होती है। अगर आप क्या कहते हैं खुद से ट्रैवल नहीं कर रहे ना, अगर आपकी खुद ही कन्विंस नहीं है तो आपको होता है। जैसे काफ़ी लड़कियाँ मैंने देखी हैं कि वो उसमें आती हैं, जैसे लियारी वग़ैरह से भी आती हैं, बहुत दूर-दूर से ठीक आती हैं है, लड़कियाँ। ये तो पॉइंट तो चलता है, लेकिन ठीक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक एरिया तक चलता है। आई थिंक कि वो पता नहीं, मुझे याद नहीं बोर्ड ऑफिस तक चलता है कहाँ तक। तो खैर वहाँ से आप उतरे, ठीक है। अब उसके ठीक है। बाद भी आप अगर आप मुझे मैं तो कभी लियारी गई नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ का कितना रूट है, लेकिन आपको पता एक ज़माने में आपको पता लियारी कितना वो गैंग वॉर इस तरह के लिए हाँ मशहूर हाँ, होता अभी था। भी है। तो अब वहाँ से सब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपको उस बंदी को आने में कितनी मुश्किल और क्या क्या होता होगा। चैलेंजेस, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल होता बहुत है, मुश्किल फीमेल का होता है। आना जाना तो बहुत ही हाँ, मुश्किल है। तो अनटिल और अनलेस आपके पास खुद की कन्विंस नहीं है या खुद का आपके पास जो है कोई बैन-शैन नहीं है, तो आपको हाँ, होता है, मसला होता है। और आजकल तो ख़ैर रिक्शा वाले माशाल्लाह 250, वो तो 300, बहुत मांग 500 ऐसा लगता है कि भाई के पूरी पूरी जायदाद ही नाम करा लो, तो रहा। बस और पीछे कुछ रह जाता नहीं अब है। अगर उसको 30 दिन जाना है, अगर हाँ, 500 पर डे का 500 तो लगा ला, फिर 15,000 रुपए तो 15,000 रुपया बंदा उसमें। फिर आप अच्छा, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सिर्फ किराया थोड़े, अब वहाँ पे वो 10 चीज़ें होती हैं, आपको खाना कभी है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना पड़ता है या आपने कुछ खा अब भी जैसे लेता है कभी-कभी इस बंदा, तरह होता है, मेरी क्लासेस कभी-कभी होती है सुबह 9 से 6 होती हैं। तो अब दोपहर में उसमें खाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, अब आप उसमें कहीं बाहर चले गए तो लग जाता है। क्या एनवायरनमेंट कैसी है इकरा यूनिवर्सिटी की, आपको आप क्या सोच रही थी कि मतलब जैसे लोगों ने मशहूर किया हुआ है ना एकरा हाँ, यूनिवर्सिटी हाँ। के, एकरा यूनिवर्सिटी जो है बहुत जो कि इस तरह की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किस वहाँ तरह की है मतलब? देखिए आप बेहतर समझते हैं, मतलब कि वहाँ पे कि पढ़ाई-शढ़ाई नहीं होती और सब ये जो है वो मतलब सारे सारे क्योंकि वो इवेंट इतने करते हैं ना, शायद इस वजह देखिए से। इवेंट जो होते हैं ना वो बच्चों की ही एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट वो मतलब जरूरी आप भी है। एक फेड अप हो जाता है बंदा पढ़-पढ़ के कि अच्छा अब हमारे यहाँ ये होता है कि क्लासेस प्रॉपर टाइम, अच्छा जिस दिन हमारा इवेंट होता है ना उस दिन भी हमारी क्लासेस होती है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारा इवेंट मोस्टली 6 के बाद स्टार्ट होता है, तो हमारी क्लासेस 6 तक ऑफ हो ऑफ जाती हो हैं। तो जाती है। क्लासेस का हमारा कोई हर्ज नहीं होता है, पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होता। तो ये होता है कि प्रॉपर सबकी पढ़ाइयाँ होती हैं और मुझे तो लगता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। हर आए दिन जो है वो सेमेस्टर और मिड सही है, टर्म्स और असाइनमेंट्स और क्लास टेस्ट और ये वो। सही है। तो वो जो है वो इस तरह होता है कि आप जो प्रॉपर आपकी पढ़ाई प्रॉपर होती है। जो लोग नहीं जानते कि इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है नहीं होती, वो बताती है कि इकरा यूनिवर्सिटी में प्रॉपर पढ़ाई होती है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आ सकते मैंने हैं, सुना पढ़ाई है, होती अच्छा, है। टीचर का बड़ा इन्फ्लुएंस है, अगर आपको टीचर को बड़ा बना के रखना पड़ता है, वरना अदरवाइज वो नंबर नहीं देता, क्या सच है या ऐसे ही? यानी कि अगर टीचर आपके साथ खुश है तो आप पास देखिए हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने अपनी कॉपी पे लिखा है ना हाँ, हाँ। वही चेक होगा। अगर आपको डाउट है आपकी उस पे आप स्क्रूटनी दे दें।
ठीक आपको है। आपको पता, आपको लगता है कि यार टीचर ने मेरे साथ बुरा कर दिया जी, टीचर ने जो है मेरे साथ चेकिंग सही नहीं की, आप स्क्रूटनी पे दे दो। टीचर चेक नहीं करता, वो दूसरा कोई हाँ, जो हाँ। रेलेवेंट फील्ड का होता है वो चेक करता नहीं, है। आपको आखिरी में जब डिग्री लेनी होती है तो टीचर से भी तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है ना, तो टीचर से के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना यार पड़ता है। देखें, आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं, आप एज़ अ स्टूडेंट ले लें क्योंकि या आप आप तो एज़ देखिए एक्टिव, अ आप तो एक्टिव है, हाँ जी। लेकिन आपकी तो टीचर के साथ दोस्ती होगी आप तो, लेकिन वो जो आम जो सिर्फ़ आता है, पढ़ता है और चला जाता है, अगर उसकी अच्छा, मैं टीचर के आपको साथ मज़े की दोस्ती बात नहीं है। बताऊँ, मेरी हाँ, जो हाँ। मेरे डिपार्टमेंट की टीचर्स है, मेरी उनसे भी बहुत अच्छी है। हाँ, हाँ। लेकिन मेरी जो डिपार्टमेंट के बाहर के टीचर्स है ना, मेरी उनसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे मेरी एक बहुत अच्छी टीचर है, मतलब मुझे उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं, वो बीबीए की टीचर है, मैम कनीज़ सही। ज़ैनब हैं हमारी, जो पहले जो इवेंट्स वगैरह करवाती थी, और हाँ, हाँ। बहुत बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी का वो। हाँ, हाँ, तो हाँ, मेरी हाँ। उनसे बहुत अच्छी मतलब बातचीत है, और मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब यूनिवर्सिटी के जो आपकी रेलेवेंट फील्ड के टीचर्स हैं, उनसे हट के भी आपको करना आपको करना चाहिए, कि आपको पता हो कि अच्छा यार ये भी हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, उनके बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट सही। डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेफ़िनेट सी बात है, जब जितनी नॉलेज होगी तो फिर आप उसको उतना ही फ़ायदा होगा ना। हाँ जी, ऐसा क्योंकि ही होता है। क्योंकि आपने ही बताया था, जब मैं एडमिशन लेने गई थी तो मुझे भी नहीं पता था कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं। वहाँ अ, मैं आपको वही बता कह रही रहा हूँ हूँ ना, मुझे तो तो कैसे पता चलेगा? उस वक़्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक यूनिवर्सिटी अच्छा इतना यहाँ पर है, एक यूनिवर्सिटी ऐसा, मैंने बस में यूँ सर्च करी थी कि भाई मैं क्या लूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आया था, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो समझ चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि यार मैंने बीडीएस के बाद भी कुछ करना है। तो फिर ख़ैर समहाउ मुझे ये मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, अब हुँ। मेरा ये है जो है बस चल रहा है। यूथ के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मतलब यूथ वहाँ पे किस तरह का देखें, यूथ जो है ना, फिर वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो यूथ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कि मतलब इस तरह होता है कि कोनों-कोनों में आपको नज़र आएँगे, गार्डन में बैठे हैं या वहाँ बैठे हैं। अच्छा, होता ये है ये कि एज इस पे एज रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि या क्यों नहीं करती? करती है। करती है, रिफ्लेक्ट करती है? अच्छा, ये एज की वजह से एज से ज़्यादा ना, पता है क्या, आपकी मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करती है। समझ रहे हैं आप? तब मैं मतलब आप मैं मेंटली कितना मैच्योर हैं इस चीज़ को लेके, कि यानी कि भाई एज मैटर नहीं करती, 40 का हो, 50 का हो, 55 का हो, मैटर नहीं करेगा। नहीं, इस सेंस में नहीं। फिर? मैं मतलब मैं ये अब मैं समझी हाँ, आपकी। मैं एज का वही पूछना चाह रहा था। ऑब्वियसली वही मैटर आप करती वही है। सवाल है। क्यों नहीं मैटर करती? अगर मेरे आप ख्याल 20 से नहीं, साल के आपका हो, सवाल सही था, आपने घुमा दिया। मैं कह रहा हूँ एज मैटर नहीं करती, अब जो कह रही हो वो सही कह रही हो। नहीं मैं मैटर हम करती है। अगर आप 20 साल का और आपको बंदा आपको 40 साल का मिल रहा है, आप पागल आप लोग हैं। अगर आप 20 साल के हो, मैक्सिमम 25 साल सही है, 24 साल सही वहाँ है। पे किस तरह का कल्चर? वहाँ पे तो होता ही है थोड़ा बहुत, या नहीं? यार हर यूनिवर्सिटी में होता है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में और हर जगह होता है, ठीक है? बल्कि मैं बल्कि मैं तो रमज़ानों में ऐसा होता है कि बोलते हैं भाई तुम्हारा रोज़ा भले रोज़ा ना, नहीं है। हमारा तो रोज़ा, हमारा ख़्याल करो। कि भाई इतना ऐसे ऐसे कभी-कभी ऐसे बैठे होते हैं, मतलब हाँ, हाँ, बहुत होता क्लोज़ बैठे होते हैं ना, तो भाई होता है कि यार तुम्हारा रोज़ा नहीं भी मैंने हो, हमारा तो है, हमारा ख़्याल एक करो। यूनिवर्सिटी का मैप देखा था लाइव ना, जो विज़िट हो रहा था, उसमें बाकायदा दिखाया हुआ था, सो रहे थे। होता है। अब मैंने कहा ये मैप वेरीफ़ाई तो करके डाल दो, लाइव में दिख रहा है, लोगों को दुनिया आके देख रही है। मैंने सिर्फ रॉफ टूब पे गया हूँ, एक यूनिवर्सिटी थी, जी, जी। वो सो रहे हैं। आप नाम बता दें। नहीं बता सकते, क्यों मरवाओगी क्या? अच्छा, कमेंट्स आना शुरू हो जाएँगे। अच्छा जी। आप सर्च कर लीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ जी। इकरा है, सर सैयद है, ज़ेबिस्ट हबीब है, ज़ैबिस्ट है, 4-5 ही तो है। आईबीए सबके है। अब उसमें से देखिए मैप किसके डला हुआ है, वर्चुअल सही टूर किसकी सही है, उसमें, सही है। बस आप देख लें, थोड़ा-सा अ, टाइम लगा लेना, दिखेगा आपको लाइव। सही है। देखें तो अब हर जगह ऐसा होता है कि आपको कपल्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? तो भाई अब उनको भी सोचना चाहिए कि दूसरों का भी ख्याल करें, थोड़ा-सा ख़्याल करें, फ़ासला इख्तियार करो, दिया फ़ासला रखो। यहाँ एमटीवी नहीं चल रहा है हाँ, भाई। यार सही है। तो लाइव चल रहा है, कोई हाँ, अगर कुछ रे नहीं कह रहा है तो इसका मतलब ऐसा यूथ जो है ना, हाँ, हाँ, कभी-कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कि आपको डिस्ट्रैक्शन नज़र आती है तो आप नज़र आ डिस्ट्रैक्ट हो हो जाते हो। चलो भाई कुछ कर लें, हम भी कर लें। हाँ, हम भी सभी कर रहे हैं, हम दुनिया में सभी क्यों कर आए? रहे हैं, हम तो क्यों आए हैं? तो ऐसे ही आ गए फालतू में। सभी कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना ट्राई कर लें। तो वही 2 वीक वाला सीन होता है ना इन लोगों के साथ भी। भाई देखें, मैं आपको बताऊँ, यूनिवर्सिटी का रिलेशनशिप जो होता है ना, वो ये होता है कि अच्छा भाई मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, अब 4 साल मुझे तो कोई चाहिए। मैं 4 साल अकेले तो नहीं रह सकता, 4 साल तक तो कोई चाहिए। उसके बाद देखेंगे शादी बदल हुई भी तो हुई सकते हैं। अब वो बता तो रही हूँ मैं आपको, अब यूनिवर्सिटी खत्म हुई, रिलेशनशिप खत्म, यार वो मेरी ये मजबूरी आ गई, मेरी ये मजबूरी आ गई, ये करके खत्म। ऐसा होता है अभी मेरा कि हार्डली, रिसेंटली जैसे अगर आप सपोज करें 10 रिलेशनशिप आप देख रहे हो ना, उसमें से कोई एक आधा दो ही होगा जो नहीं चलता। जो मेरा एक बहुत अच्छा सा दोस्त है, उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। 4 साल तक साथ पढ़े। मेरे ख़्याल है वो रोज़ाना सुबह उठता था, जाता था, पिक करता था, फिर ड्रॉप करता था। 4 साल तक साथ ड्राइवरी की है ड्राइवरी की मतलब। है। मेरे ख़्याल से उस लड़की ने पैसे बचा लिए, क्योंकि एंड में हाँ। क्योंकि नहीं, मेरे घर वाले जो है ना पंजाबी हैं, वो महाजिर से शादी नहीं करेंगे। महाजिर मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता, फिर महाजिर और पंजाबी का आ जाएगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हम्म। और उसने नहीं की। भी तो तुमने 4 साल तक उस जाया बेचारे गया को, टाइम। और वो 3-4 दिन तक तो सख्ती में था, 4-5 महीने तक ऐसे ही यूँ रहता था, कहता था यार क्या देवदास हो गया? बना हुआ था। देवदास। मैंने बोला बेटा होता है, टिकटॉक निकाल और टिंडर डाउनलोड कर,
और दूसरी मिल जाएगी, तेरे को टेंशन ना ले। कह रहा हाँ अच्छा, मैंने कहा हाँ होता है। देखिए ऐसा ही होता है कि यूनिवर्सिटी का रिलेशनशिप जो होता है ना वो यूनिवर्सिटी तक ही चलते हैं, बहुत ही कम बहुत होता कम है चलते जो हैं। आप तो आप उनको एडवाइस कर दे कि पहले ही कल्चर चेक कर ले, महाजिर है हाँ पहले मुस्लिम, हाँ फिर सुन्नी ये सब हिंदू चेक कर, महाजिर पंजाबी पठान ये सब चेक करा चेक कर के लो, मैं तो फिर कहती हूँ वो पढ़ेगी भी चक्कर निकाल लो, में। इस्तिखारा भी निकाल के फिर आप करो वरना तो आगे फिर कोई रौला ही वरना ना फिर हो। बाद में पैसे जाए हो जाएंगे, हाँ कि क्योंकि वो तो पेट्रोल खा के आजकल चली वैसे जाएंगी। 250 जा रहा है। पेट्रोलियम भैया अभी तो 500 रुपए से नीचे तो कुछ आ भी नहीं रहा। हाँ आप एक KFC खा लो, वही 750 800 750 रुपए का 2 बंदों ने खाया। 1000-1200 लग गया। शुरू में तो अच्छा लगता, हाँ, आधा आधा खा आधा लेंगे। फिर तो भाई वो तो मुरब्बत में आता था खा लेते ना हाँ, भाई, फिर तो पूरा ही पूरा पूरा चाहिए। फिर जब रिलेशनशिप पक्का हुआ तो फिर पूरा हाँ। बर्गर चाहिए। रोजाना के 1500, फिर रक्षा का किराया अलग, हाँ ऐसा ही है, फिर तो फिर 50,000 की नौकरी चाहिए। ऐसा ही है। फिर वो इनको फिर ऑनलाइन जाके ढूंढनी पड़ेगी नौकरी, ऑनलाइन काम करने वाले। $500 कमाई है, वो 1-2 जॉब चले ना, घर बैठे 1 लाख रुपए कमाई है, फिर उनको बोली नौकरी स्कैम ढूंढ, से चल रहे हो फिर उसके पास जाएंगे, फिर इतना पैसा उनको कमाना पड़ेगा। ऐसे ही। ठीक है अलीजा, बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू। आप लोगों को रिकमेंड करेंगे इकरा यूनिवर्सिटी आए? आप तो सोशल भी रही हैं, आपके मतलब एक्टिविटी भी काफ़ी रही हैं, तो आपने आपका अपना आइडिया बताइए कि लोगों को आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए इकरा को। देखें इकरा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हम्म, लाइक अगर आप देखें इंस्टीट्यूट कोई भी बुरा नहीं होता, ठीक है, वहाँ की ठीक है, जेंट्री जो होती है ना वो उसको अच्छा या बुरा बनाती है, ठीक है। तो सही है, इकरा में हर यूनिवर्सिटी में दो ऐसे ही तरह होता की है। होती है, तो मैं तो रेकमेंड जैसे करूंगी हमारा कि पाकिस्तान है, हम हाँ उसको अच्छा हाँ बना रहे हैं या बुरा बना रहे हैं? हाँ हम तो बुरा ही बना रहे हैं, अच्छा क्या बना रहे हैं भाई क्या कर रहे हो भैया? हाँ नहीं, सही बोलते हम रहो। तो बुरा ही बना बुरा आ रहे रहा है, वो तो हालत हैं। देखे हशर ना, आप देख लें क्या हो रहा पैसे ही नहीं है हमारे पास तो। है तो खैर, तो हाँ इकरा में आप जरूर आए, एडमिशन लें, क्यों ना लें। अगर आपको मतलब अगर आपको दोनों चीजें चाहिए ना, आपको सही, आपकी पढ़ाई भी चाहिए और सोशल लाइफ भी चाहिए, सोशल तो लाइफ, मोस्ट वेलकम, आप इकरा में आ गए। ठीक है। क्योंकि इकरा में जो है ना बैलेंस पे चलता है, आपकी पढ़ाई भी चल रही है, आपके इवेंट्स और भी चल रहे आजकल हैं। के तो दौर में बहुत जरूरी है इवेंट्स भाई। हाँ आप सोशल आपकी हुए बगैर नहीं सोशल कर गैदरिंग्स आपकी बहुत जरूरी है। आप मतलब आप घर में आप कितना रह लोगे, आप कितना रह अगर लो, आप बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप हो, मुझे लगता है इंट्रोवर्ट भी अपनी गैदरिंग में एक्सट्रोवर्ट ही होता है। ऐसा ही होता है। हाँ तो हाँ कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन आपका होता है, बिल्कुल तो होता है। खैर तो यही होता है कि भाई आप आ जाओ। खाने की नीड तो सबके पास ही है ना, तो वो इंट्रोवर्ट को भी खाना तो खाना ही है ना। एग्जैक्टली तो बस इस तरह ही होता है। खैर तो हाँ ज़रूर आए, क्यों नहीं आए, इकरा यूनिवर्सिटी का अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब तो बल्कि और भी उसमें फील्ड्स ऐड अप होती जा आईडी रही होती हैं। है नहीं है। तो जैसे कि अभी आई थिंक कोई बायोकेमिस्ट्री बायोमेडिकल इस तरह की कुछ चीज़ आ रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ इनकी वेबसाइट्स होगी, वहाँ मेंशन तो होगा ना इनकी। हाँ इकरा यूनिवर्सिटी के आप इनकी वेबसाइट क्या नाम है? ikra.com.pk होगा। नहीं ikra.edu.pk है, आप अगर कॉल शॉल भी कर सकते हैं, आप एडमिशन वगैरह। अच्छा तो अच्छा खैर अच्छा, तो अच्छा आपसे भी MBA कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल चला जाएगा तो सारे के सारे कांटेक्ट करेंगे। नहीं मुझसे नहीं करे, मैं तो खैर मैं तो वहाँ पे एज ए स्टूडेंट हूँ, और ठीक है, बाकी वहाँ पे फैकल्टी वगैरह है, वहाँ पे एडमिशन ऑफिस है, आप जाइए, क्यों नहीं जाइए, लीजिए वहाँ पे एडमिशन वगैरह, अच्छी और यूनिवर्सिटी है। एक्सप्लोर करते थे क्योंकि अच्छी एक्सप्लोर करते रहे, बल्कि अब तो और भी ज्यादा उसमें डेवलपमेंट हो रही है। जैसे अब कि हमारा बिल्कुल अभी एक तो क्रिकेट बहरिया वगैरह भी, स्टेडियम हाँ, बन गया है वहाँ पे, जो अभी मतलब वो भी हुआ था, उसका फवाद आलम आया था आई थिंक सो, हाँ, के उसका जो ओपनिंग सेरेमनी थी, तो हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी वे तो चलता काफी है। काफी काफी डिफरेंट लोकेशन पे इनके आ गए, बहरिया में भी ना, बहरिया में आ गई, बड़ी मेन जगह पे इन्होंने बहरिया तो जगह क्लासिक बनी हुई है, आपने अगर देखा, और देखा है। बाकी EDC बिल्कुल कैंपस मेन मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद है, जी उसके जी जी सामने का एरिया जी है, जी ऐसा ही है। वो बड़ा अच्छा एरिया लिया बाकी एक सरजानी में भी बन रहा है इनका कैंपस, और काफी जगह मतलब काफी, और अच्छी करीब करीब इनकी लोकेशंस आती करीब जा करीब रही भी, हैं। जैसे नॉर्थ में है और गुलशन में भी 2 गुलशन हैं, में तो है, आप कहीं भी जहाँ पे आप रिलेटिव आपकी आराम, जगह पे एरिया पे हो, रेलेवेंस हो, आप वहाँ पे जाकर आराम से एडमिशन ले सकते हो, उससे कोई मसले वाली बात है नहीं। बाकी वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, परफेक्ट तो हो जो गया। आपकी रेलेवेंसी हो आप उस पर एडमिशन वगैरह लें, आए बस। अब वो आए, आपके ऊपर, आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजारते हैं कि वो लाइक तो हमने डिस्कस कर लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो जो आपके चाहे। ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेके जाते हैं। आप यहाँ आई, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, और बहुत अंदर की स्टोरी भी आपने हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे इनवाइट किया, इट्स वेरी ऑनर टू मी कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया, तो चले, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि आपने इकरा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो जाना ही होगा। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।